इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं, रूटीन नहीं बनाते हैं इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हों, कहीं भी हों, लोनली हों, रात के आखिरी पहर में लोनली हों, उन्हें सब ने छोड़ दिया है, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन वो एक सजदा करते हैं और मकसद हयात को पा जाते हैं। अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं। और इनमें से, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस ही नहीं किया एक बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, क्या उससे बात करेंगे आप, क्या उसको दलील देंगे आप? इस वक्त जो है उसने सबमिट ही नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। इसलिए यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो हदीस में आ रहा है। और फिर एक ज़बरदस्त हदीस है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपनड ऑन मंडे एंड थर्सडे, Allah forgives every servant who does not associate anything with him except a man with enmity between himself and his brother. मंडे और थर्सडे को जन्नत के दरवाजे खुलते हैं अल्लाह की रहमत के, इसलिए रसूलुल्लाह मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे कि जब मेरा हिसाब अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत से। अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं लोगों पे। अल्लाह तमाम इंसानों को फॉरगिव करते हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया अल्लाह के साथ कोई। Except a man with enmity between himself and his brother, it will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile. सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाई की। और अल्लाह कहता है कि इन दो को डिले कर दो मेरी माफ़ी, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े हुए, और जब तक ये रिकनसाइल नहीं कर लेते आपस में, तब तक इनकी माफ़ी नहीं। कितना ज़बरदस्त तरीका है हमारे रब का कि इंसानों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो एक ऐसी हालत में कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तो आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, तो फिर तुम्हें आपस में मोहब्बत से रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें आपस में जो है वो भाईचारा कायम करना पड़ेगा, और दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस, अ प्लेस ऑफ पीस जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तुमसे मुलाकात हो। और फिर एक और हदीस आती है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, ओ सन ऑफ एडम, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, टाइम निकाल ले मेरी इबादत के लिए। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा और मैं तेरी आंखों के दरमियान गिना भर दूंगा, यानी कि तुझे एक ऐसा विज़न दूंगा, तुझे एक ऐसी आज़ादी दूंगा, तुझे एक ऐसी एम्पावरमेंट दूंगा, तेरे मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा और तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और तेरी चीज़ों जो है वो बरकत से होने लग जाएंगी। किस लिए? जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ गुडनेस। इंसान की नेचर है कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड और ओवरली अटैच्ड है।
उसी का नाम वर्शिप है। सम वर्शिप द मनी, सम वर्शिप द पावर, सम वर्शिप इंटेलेक्ट, सम वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग ओवरली अटैच होके। तो ये अटैचमेंट की बात हो रही कि तू मेरे साथ अटैच हो जा। जब तू मेरे साथ अटैच होगा, मैं तेरे दिल में गिना भर दूंगा, तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और मैं तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा। मेरी इबादत तुझे स्ट्रेंथ देगी। ये है खुलासा। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आज आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए, और जो कुरान की ऐसी आयात आपको अल्लाह के बारे में बताई, ऐसे साइंस बताए जिनसे हम अल्लाह को पहचान सकें, इस सब का एक ही गोल है जो तमाम अंबिया का गोल था कि अल्लाह को पहचानो, क्रिएटर को पहचानो, एंड गो टू हिम। यूनिटी भी इससे कायम होगी, हमारे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व होंगे, और क्रिएटर को जब हम पहचान लेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो हमें उसका कहना भी मानना पड़ेगा। जब हम उसका कहना मान लेंगे, कोशिश करेंगे उसका कहना मानने की, उस फ्रेमवर्क पे चलेंगे, उस लाइफस्टाइल पे चलेंगे जो उसने हमारे लिए नाजिल किया, जिसमें नमाज़ें हैं, जिसमें रोज़ा है, जिसमें ज़कात है, जिसमें हुकूकुल इबाद भी हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि एक दूसरे को फॉरगिव करना भी है, तो वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये चेंज हमारी यूथ ही ला सकती है। जितने भी मसले हैं, अब ये 14 अगस्त वाला मसला उठाकर देख लें, रूट कॉज पे चले जाएं, छोड़ें ये कि लुच्चे हैं, लफंगे हैं, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, जो भी है, फेमिनिज्म है वगैरह वगैरह, रूट कॉज पे चले जाएं। रूट कॉज क्या है कि अच्छे इंसान हमारी दुनिया में बहुत कम हो चुके हैं। बचा लें अपनी जनरेशन्स को। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में टॉक देने जाता हूँ, मैं यूथ के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी जनरेशन्स 20 साल, ये जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस कन्फ्यूजन के दौर से गुज़र रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप 20 साल बाद देखेंगे। अगर आपने वर्किंग ना की, अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी शो ना की, अगर मोरालिटी को दोबारा से उजागर ना किया, अगर मुत्तकी परहेजगार बनने की कोशिश ना की, तो यू विल सी द रिजल्ट्स, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। आपकी बहनों की शादियां नहीं होनी, ये वन ऑफ द डेडली कॉन्सिक्वेंस है। अगर इसी तरह रहा, ये पॉर्न इंडस्ट्री रही, ये ग्लैमराइजेशन ऑफ बिलबोर्ड्स रहा, इस तरह से वो ब्यूटी को और ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को जो है वो दिखाते रहे, और हमारे नौजवान नस्ल जो है वो किसी आम शक्ल की लड़की से शादी भी करना नहीं पसंद करेंगी, और वो कंवारी रह जाएगी। और ऐसे हो रहा है, 35-35, 36-36 साल की औरतें जो हैं वो कंवारी हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। माँ बाप डर रहे हैं रिश्ता करते हुए कि पता नहीं अगले लोग कैसे हैं, किस बेसिस पे रिश्ता करेंगे, हमारे घर ये, हमारे नाम ये घर कर दो, गाड़ी कर दो, ये कर दो, जहेज़ दे दो, वगैरह वगैरह। द वर्ल्ड विल बिकम अ हेल अगर हम लोगों ने अभी से पाइटी को गोल ना बनाया, परहेजगारी को गोल ना बनाया। फिर ये लुचेल फंगे पैदा होते रहेंगे 14 अगस्त वाले। फिर ऐसे लोग, हमारी यूथ उस तरफ चली जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स हमारी औलाद को बियर करने पड़ेंगे। आज हम उस विज़न से नहीं सोच रहे, कभी उस विज़न से सोचें कि आपका अपनी औलाद, अभी आपकी शादियां होने में बहुत टाइम है, लेकिन सोचें आपकी औलाद के लिए क्या वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। क्या आप चाहते हैं उनको ये वर्ल्ड मिले? क्या वो पॉर्न एडिक्ट्स बने आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो ड्रग्स में जाएं, नशा करें? क्या आप चाहते हैं कि वो कंफ्यूज सोल्स हों, लॉस्ट सोल्स हों, सुसाइडल हों, सुसाइड करने वाले हों? अगर तो नहीं चाहते तो फिर यू हैव टू रिटर्न टू द सोर्स। ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा, अल्लाह ताला से लेनी पड़ेगी डेफिनेशन सारी, और अल्लाह के आगे सबमिट करना पड़ेगा। सो अल्लाह ताला हमारे हार्ट्स को नरम करे, हमारे दिलों को नरम करे, और हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ से इख्तिताम करते हैं आज की क्लास का। बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत विजन है इस दुआ में। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब आमीन। कि अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को नमाजी बना। बहुत 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 खूबसूरत दुआ है, अगर आप इस पर गौर करें। इससे भी ऊपर जाएं और कहें अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को ज़ानी ना बना, और अगर कोई भी हिस्सा ज़िना का लिखा हुआ है तो उसको ख़त्म कर दे, और हमारी औलाद को परहेजगार बना, मुत्तकीन बना, लीडर्स बना, और हमें उस दिन माफ़ कर दे जिस दिन तू लोगों को रेस करेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।